देखिए मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि मोबाइल जो है वो स्कूल आवर के दौरान ले जाने के संबंध में क्या नया कानून आया है। साथ ही बेतिया में जो है एक लेटर आया था कि आपको मोबाइल जो है कक्ष में नहीं ले जाना है, क्लासरूम में नहीं लेकर जाना है। इसके बाद जो है वो एक जगह और ज़िला से जो है वो लेटर जारी किया गया है। साथ ही जो है वो किन किन शिक्षकों पर कार्रवाई हुआ है और ये इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए हम गाइडलाइन भी बताएँगे आपको, इससे बचने का तरीका भी बताएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो है हमारा शुरू होता है कि पश्चिमी चंपारण बेतिया में जो है आप देखेंगे इसका लेटर नंबर से, तो लेटर नंबर है इसका आपको 565 है ना, और ये 19/5/2025 ईस्वी को जारी किया गया था। और वहाँ के जो है जिला पश्चिमी चंपारण बेतिया के जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया। इसमें क्या लिखा है वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें कहा गया है कि शिक्षक शिक्षिका जो है वो अपने अपने कक्ष में मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते पाए जा रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, बच्चे का जो है वो पठन पाठन जो है वो ख़राब होता है, प्रभावित होता है और निर्धारित रूटीन के अनुसार जो है वो वर्ग का संचालन भी नहीं हो पाता है ना। इसमें इस बारे में क्या कहा, निर्देश दिया गया है, ये निर्देश पढ़ेंगे हम लोग। सभी विद्यालय प्रधान और शिक्षक शिक्षिका को दिया गया है। इसमें क्या है कि शिक्षक अपने वर्ग में मोबाइल के साथ प्रवेश नहीं करेंगे, है ना, और वर्ग संचालन के दौरान वर्ग संचालन अवधि में मोबाइल फ़ोन का भी उपयोग नहीं करेंगे। दो बात है ना। निर्धारित रूटीन के अनुसार सभी शिक्षक अपना मोबाइल फ़ोन प्रधानाध्यापक को अभिरक्षा में मतलब उसके हैंड ओवर करके जाएंगे। अब देखिए पहला पॉइंट दिया है यहाँ पर कि आपको जो है वो क्लासरूम में जो है वो मोबाइल लेकर नहीं जाना है ना, मोबाइल नहीं ले जाना है, पहला बात है। दूसरा बात अगर हम देखेंगे कि दूसरा पॉइंट जो बताया गया है कि आप जो है मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, क्लास में मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। दो बातें हुई, है ना। एक बात ये हो गई कि मोबाइल के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आप अगर मोबाइल के साथ चले जाते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि वर्ग संचालन अवधि में मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि भूले भटके आप लेकर के चले भी गए तो आपको मोबाइल वहाँ यूज़ नहीं करना है। अक्सर कई चीज़ देखा जाता है कि किसी का जो है वो कॉल आ जाता है, वो कॉल रिसीव कर लेते हैं और किस्मत इतना ख़राब होता है कि उसी समय को चेक करने के लिए पदाधिकारी गण आ जाते हैं और देख लेते हैं कि मोबाइल यूज़ कर रहा है। अब मान लीजिए वो 1 मिनट के लिए भी मोबाइल यूज़ किया, है ना, 1 मिनट के लिए भी मोबाइल यूज़ किया, लेकिन वो माना जाता है कि वो क्लास में पढ़ाई छोड़ करके वो मोबाइल ही यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए जब भी आप क्लासरूम में जाएँ तो मोबाइल को आप साइलेंट कर लें, है ना। और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि साइलेंट नहीं कर पाते तो सबसे बेहतर है कि आप एचएम को हैंड ओवर कर दें। और देखिए नियम के अनुसार चलना बेहतर होता है, तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप एचएम को हैंड ओवर कर दें। एक तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो आप जैसे लग रहा है कि इसमें देखिए ये क्यों निकाला गया है कि बताया भी गया कि भविष्य में यदि निरीक्षण के क्रम में वर्ग कक्ष में शिक्षक के पास मोबाइल फ़ोन पाया जाता है ना, तो जो है विद्यालय प्रधान और शिक्षक पर जवाबदेही जो है वो निर्धारित करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एचएम भी नपेंगे, है ना। इसमें एचएम को भी कार्रवाई किया जाएगा, एचएम पर भी, और दूसरा जो है वो टीचर पे भी किया जाएगा, चाहे वो लेडीज़ हो या मेल हो या फीमेल हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये 19/5 का निकला हुआ। अब देखिए अब क्या है कि बिहार में शिक्षकों के लिए जो है वो के लिए आ गया है एक और नया फरमान आ गया। बीडीओ साहब जो है वो आदेश दे दिए हैं। अब कहाँ के बीडीओ साहब आदेश दिए हैं वो भी देखते हैं। देखिए बिहार में जो है वो हनुमान नगर जो है वो दरभंगा में पड़ता है, दरभंगा जिला में, है ना। इस दरभंगा में जो हनुमान नगर के बीडीओ ने जो है क्या कहा है कि मोबाइल जमा करने का ही आदेश जारी कर दिया। इससे क्या हुआ, शिक्षक में नाराज़गी फैल गया। देखिए एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि आप जो है ऐसा आदेश देते हैं जो प्रैक्टिकल हो तो वो माना भी जाता है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये देखिए 26 मई 2025 का है, मतलब क्या ये कल के डेट का है। तो इसमें देखिए पहले बेतिया ने क्या कहा, बेतिया में जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बहुत अच्छा लेटर निकाला कि आप जो है वो क्लास में अगर पाए जाते हैं, है ना, मोबाइल अवधि में जो मोबाइल फ़ोन का जो है उपयोग नहीं करेंगे। कब, वर्ग संचालन अवधि में। एक तो ये कहा है, और दूसरा जो है वो कि मोबाइल जो है वो मोबाइल के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे एक संभावना है कि मोबाइल के साथ प्रवेश कर गए तो आप कक्ष में मोबाइल यूज़ नहीं कीजिए, बाद में याद आ गया तो। लेकिन ये बीडीओ साहब जो है आपको, ये बीडीओ साहब जो हनुमान नगर दरभंगा जिला के हैं, इन्होंने तो गजब आदेश निकाल दिया है। इसने निकाल दिया है कि भैया अब आपको जो है मोबाइल जो है वो ले जाना ही नहीं है ना, मोबाइल जमा करने का आदेश जारी कर दिया। अब इससे क्या हो गया, देखिए इसे निजता का उल्लंघन बताकर विरोध भी किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल निजता की बात हो गई भाई कि आप कोई भी व्यक्ति जो है मोबाइल अपने साथ लेकर के कहीं नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। आज के डेट में अगर कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि बिना मोबाइल के रहिए तो कौन 1 मिनट रह पाएगा। हाँ, आप ये बोलिए कि जब काम के दौरान हो या क्लास के दौरान हो, इस तरह दौरान जो है वो आप अपना मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, आप मोबाइल जमा करा दीजिए, जैसा कि बेतिया के डीईओ महोदय ने कहा। बहुत अच्छा कहा, वो प्रैक्टिकल बात कही है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको कब कहा गया कि बीडीओ साहब को, जो दरभंगा जिला का हनुमान नगर प्रखंड है, उसके बीडीओ साहब को जो है क्रियान्वयन समिति के सचिव द्वारा एक सख्त आदेश में शिक्षकों के स्कूल टाइम में मोबाइल रखने पर पाबंदी लगा दी है।
है ना। अब जो है वो अब क्या है कि हर शिक्षक को जो है विद्यालय में प्रवेश करते ही अपना मोबाइल फ़ोन एचएम को जमा कर देना है ना। एचएम और छुट्टी के समय में ही उसको जो है मोबाइल दिया जाएगा। ये बहुत गलत जो है वो निर्णय है बीडीओ साहब का। इसको थोड़ा तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है। अब देखिए इस आदेश के पीछे बीडीओ साहब का क्या तर्क है। ये कहते हैं कि एक शिकायत आया था, है ना, कुछ शिकायत आया, कुछ मतलब दो चार शिकायत आया या 1-2 शिकायत आया, है ना। अब इसमें क्या है कि शिक्षक जो है वो कक्षा संचालन के समय मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये हो सकता है कि कई सारे टीचर जो है, कुछ एकाध टीचर जो हैं वो कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक्सेप्शनल केस को आप मान करके जो है वो सभी के लिए एक समान नियम बना देंगे, ये कहाँ का नियम है? ये तो कोई नियम नहीं है ना। और ऐसा नियम ज़्यादा दिन टिकता भी नहीं है। उसमें कहा जा रहा है कि बीडीओ साहब ने आदेश जारी कर दिया और कहा कि आप छुट्टी के बाद ही अपना मोबाइल जो है वो ले सकेंगे। इन केस अगर आपको जो है आपात स्थिति में किसी को संपर्क करना होगा आपके घर में, तो वो जो है वो प्रधानाध्यापक से संपर्क करेंगे। आप बताइए, प्रधानाध्यापक से जो है वो किसी की घरवाली या किसी की बहन, किसी की माँ क्यों संपर्क करेगी भाई? हाँ, ऐसा बहुत ज़रूरी होगा तो उस समय सर मोबाइल जो है वो लेकर के जाएगा आदमी, क्लास में करने जाने से पहले जो है वो रख देगा। अब मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ जो है आज के डेट में मोबाइल से बहुत सारे टीचर जो है पढ़ाने के लिए मटेरियल जो है वो मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो क्या इससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी? बिल्कुल होगा प्रभावित। अब देखिए इसमें जो है कई सारे जो है वो जो संगठन है, शिक्षक संगठन, उन्होंने कहा है, शिक्षक में तो आक्रोश हो गया दरभंगा शिक्षक का। अब ये कह दिया कि ये गैर जरूरी आदेश है ना। इससे जो है वो शिक्षक को ही अपमानित किया जा रहा है। अब बताइए, जो शिक्षक एक वीडियो को बचपन से लेकर के जवानी तक पढ़ा करके, चाहे वो कोचिंग हो, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोचिंग हो, हर जगह इनको पढ़ा करके जो है वो ट्रेंड किया जाता है ना, उस लायक बनाया जाता है, और वो शिक्षक को अपमानित कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें यह भी कहा गया कि शिक्षक जो है वो मानवाधिकार और निजता के हनन का भी संज्ञा दे रहे हैं। ये सही बात कहा जा रहा है शिक्षक महोदय की तरफ से कि ये तो जो है भाई मानवाधिकार का है और निजता का भी हनन है, क्यों आप लेंगे? और इससे भी सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है शुरू में ही इस सब चीज़ का विरोध करना चाहिए। अब देखिए शिक्षक संघ का भी प्रतिक्रिया आ गया। उसने भी कहा कि यदि कोई इसकी शिकायत थी, मतलब वीडियो साहब को कोई शिकायत था, तो उसका जाँच करवाता कि भाई कौन सा चला रहा था, है। और जांच में अगर वो सही पाया जाता तो उस पर कार्रवाई किया जाता। ये बीईओ लेवल को आदेश दिया जाना था। तो ये तो प्रैक्टिकल आदेश नहीं हुआ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल आदेश नहीं हुआ कि भाई आप किसी को भी जो है किसी के शिकायत को सुन करके आप जो है एक समान रूप से कानून बना देंगे, ये कहीं का नहीं है। आपको जो है इसको वीडियो साहब को जो है कानून का पाठ पढ़ना ज़रूरी है ना, कि भाई निजता का अधिकार है वो क्या है, नहीं है। एक जो हमारे जो सचिवालय स्तर से कोई कानून बनता है तो उस कानून के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। ऐसे कानून जो है वो कोर्ट में जाएंगे तो नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। अब देखिए वहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो भी साथ आ गए हैं। जैसे जिला परिषद सदस्य है, उसने भी कहा कि सरकारी अफसरों को जो है शिक्षकों को टारगेट करना सबसे आसान लगता है ना, लेकिन उन्हें जनता की सेवा के लिए जो है वो तत्परता नहीं दिखाई जाती है। और शिक्षा में कैसे सुधार होगा, तो उसने ये भी कहा है जनप्रति महोदया ने कि शिक्षा में सुधार जो है वो संवाद और सहयोग से संभव है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और ये जो है दमन से या डर से जो है ये बिल्कुल जो है वो शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप अगर समाज को मानसिक रूप से डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप तो भाई उस शिक्षक गण से ही तो सारा कुछ मशीनरी का यूज़ करके जो है आप उसका डेवलपमेंट करेंगे। अब उसको ही एकदम डरा धमका करके रखेंगे तो कहाँ से डेवलप करेगा? तब आप कहेंगे कि बिहार जो डेवलप नहीं कर रहा है। अब देखिए शिक्षक संघ ने जो क्या कर दिया है, बोल दिया है कि अगर आदेश को जो वापस नहीं लिया गया तो वो राज्य स्तर पर जो है वो जिला ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी विरोध दर्ज कराएंगे और मौन प्रदर्शन की भी योजना बनाने शुरू कर दिया है ना। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि एचएम साहब का जो है वो मोबाइल देखते हुए कोई वीडियो बना लिया, है ना। अब जो है मान लीजिए कि कोई भी अपना निजी टाइम में ड्यूटी आवर में ही मान लीजिए कि जब खाली बैठा हुआ कुछ अगर वीडियो देख लिया काम का चीज़, तो उसको वीडियो को क्यों बनाएगा कोई? ये भी तो निजता का अधिकार, उसको तो एफआईआर हो जाना चाहिए था। और दूसरा ये भी है कि इंडिया में या बिहार में कौन सा ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ का कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो या निचला स्तर का कर्मचारी हो वो मोबाइल लेके नहीं जाता है। सब मोबाइल लेकर के जाता है। अगर कोई मीटिंग में भी जाता है तो अपना मोबाइल लेके जाता है। ज़रा सा फुर्सत मिलता है वो मोबाइल अपना चेक कर लेता है, ज़रा सा टाइम मिलता है वो अपना मोबाइल चेक करने लगता है। अब देखिए ये महोदय साहब जो है इनको जानते ही होंगे, ये डीईओ साहब है ना। ये डीईओ कहाँ के हैं? तो ये आपको जो है वो बेतिया के हैं, है ना, ये बेतिया के हैं। अब देखिए इन पर जो है वो घूसखोरी का आरोप लगा। अब बताइए कि अगर कोई एक डीईओ पे आरोप लगा तो क्या हम मान लेंगे कि सभी जो है वो डीईओ जो है वो घूसखोर होते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मान लीजिए एक डीईओ के लिए जो बना दिया है को हम दिए हैं कोई काम, तो अब मान लीजिए कि वो सारा जो है सारे डीईओ पे गाज गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ये भी वीडियो महोदय है, ये अररिया से हैं, हाँ, घूस लेते हुए पकड़ाए हैं। अब बताइए ये जो है मान लीजिए इस अररिया के जो वीडियो साहब घूस लेते हुए पकड़ाए निगरानी विभाग में, अब हम कह देंगे कि सारे वीडियो घूसखोर हैं। भाई उस पर जांच होगा ना कि हाँ उसने सही में लिया है, वो पैसा लिया है कि नहीं लिया है, इसका पहले जांच करेंगे, तब तो हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। ये देखिए ये पुलिस विभाग में जो है वो एएसआई है,
ये भी जो है घूस लेते हुए पकड़ाया है। तो अब क्या हम सारे एसआई को बोल दें कि हाँ वो घूसखोर होता है? ये तो गलत है ना। पहले उसका जांच किया जाएगा, जांच के बाद अगर वो सही पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। हाँ, आप एक कानून निकाल लीजिए, एक नियम ला दीजिए। उस नियम ऐसा लाइए कि वो आपको जो है सभी के मानने लायक हो। ये देखिए, विशेष निगरानी इकाई जो है वो अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड में बीडीओ और अकाउंटेंट आदित्य कुमार को 1.5 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, है ना। आप देखिए, एक और वीडियो साहब है बिहार के गया में भी जो है घूसखोर वीडियो को जो है वो निगरानी हद पे चढ़ गया था। अब बताइए कि इस तरह का जो है अगर कोई वीडियो साहब करते हैं तो उस पर तो नहीं बोला जा सकता कि हाँ भाई सारे के सारे वीडियो साहब जो है वो गलत हैं। एक आध लोग जो ऐसे असामाजिक तत्व टाइप के लोग हैं हर विभाग में हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में हो या एसडीओ में हो या फिर जिला में हो या फिर कहीं भी हो, ऐसे लोग जो है वो नियम, इसके लिए एक समान नियम बना हुआ है, लोग उससे पकड़ाते हैं, उसको जो है सज़ा भी होती है। तो आप जो है एक समान नियम बनाइए, उसमें अगर कोई पकड़ाता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। अब देखिए, विद्यालय अवधि में जो है वो मोबाइल पर व्यस्त शिक्षिका से शोकॉज हुआ, ये सही तरीका है ना। इसमें कहा गया कि सिवान से है, सिवान में कहा गया है कि शिक्षक द्वारा जो है शिक्षकों द्वारा पढ़ाने के समय में विद्यालय में ही बेंच डेस्क आदि पर पैर पसार कर मोबाइल चला रहे हैं, है ना, या फिर सो जा रहे हैं। ये तो गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे कोई शिक्षक भी, कोई भी टीचर ऐसे पाए जाते हैं, आप उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, उसे सस्पेंड भी कीजिए, है ना। ये जो है वो आपको मानने योग्य होगा। और ये नियम जो है इसके लिए ठीक है कि भाई आप जो है पढ़ाने के समय में आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम हर गलत का विरोध करते हैं, लेकिन अगर कोई नियम बनता है तो ऐसा बनाइए जो सबको मान्य हो। और नियम बनाने के लिए आप वहाँ के जो है वो जनप्रतिनिधि से भी सलाह ले सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है वो संघ से भी सलाह ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, कोई शिक्षक अगर गलत कर रहा है तो उस पर जो है आरोप गठित कीजिए, है ना, जाँच करके प्रतिवेदन देगा, तब जा करके जो है वो उस पर कार्रवाई कीजिए। आप कार्रवाई करने के लिए थोड़ी ना कोई विरोध करेगा। आप हर शिक्षक जो है 99% जो शिक्षक हैं या 95% ये अच्छे शिक्षक हैं। आप 5% के चक्कर में जो है इस 95% शिक्षक को जो है वो आप उसको जो है मन को झिकझोर दे रहे हैं, है ना। तो मेरा यही कहना है कि जो बेतिया के जो है वो डीईओ महोदय ने जो आदेश निकाला, ये सही आदेश है कि भाई आप मोबाइल के साथ कक्ष में प्रवेश नहीं करें, वर्ग कक्ष में नहीं जाएं, उससे पहले हेडमास्टर को जमा कर दें, या अगर चले भी गए तो उसके आगे लिखा है वर्ग संचालन अवधि में मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चले गए लेकर के खुदा न खास्ते तो आप जो है वो उसका यूज मत कीजिए, साइलेंट कर दीजिए उसको, है ना। तो इस तरह का जो है वो आदेश आने चाहिए और ये आदेश जो है वो सर्वमान्य होगा। तो ये वीडियो जो है बनाने का यही उद्देश्य है कि आप सभी शिक्षक से आग्रह है कि आप लोग जो है वो अपने मोबाइल को जो है कक्षा में जाने से पहले ही एचएम साहब को जमा कर दें, या फिर उसको साइलेंट करके मोबाइल में डाल लें या फ्लाइट मोड में कर लें, है ना। और बेहतर होगा कि आप अपने पॉकेट में क्यों रखेंगे, उससे अच्छा है कि आप हेडमास्टर को ही जमा कर दें और उनके अधिकार क्षेत्र में दे दीजिए। क्लास करके आएंगे तो उससे फिर ले लेंगे, है ना। इससे क्या होगा कि आप भी बचे रहेंगे और आप पे किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं तो इस तरह का जो है वो आप पे कार्रवाई होगा, है ना। जो व्यस्त शिक्षिका जो सिवान में हुआ है उस तरह का हो सकता है। और इसी तरह के और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।